नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपको लेके चल रही हूँ मुक्तेश्वर महादेव जी के टेम्पल। हम मुक्तेश्वर में आए और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि महादेव के दर्शन ना करें। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। मैं आपको मुक्तेश्वर महादेव से रिलेटेड सारी हिस्ट्री भी बताने वाली हूँ और महादेव जी के आपको दर्शन भी कराने वाली हूँ। इससे पहले कि आज का वीडियो शुरू करें, अगर किसी को मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हों तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुक्तेश्वर पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको उत्तराखंड में नैनीताल तक पहुंचना पड़ता है, जो आप बाय रोड, बाय बस या बाय ट्रेन अपनी कार से भी कर सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है, आप चाहो तो कैब और टैक्सी करके भी मुक्तेश्वर महादेव के टेम्पल आ सकते हो, या आप अपने आप ही सेल्फ ड्राइव करके भी यहाँ तक पहुँच सकते हो। यहाँ पे कैब्स भी अवेलेबल हैं और सेल्फ ड्राइव करके भी आ सकते हो, बसेस भी चलती हैं। तो किसी भी साधन से आप आ सकते हो। मिनिमम किराया आपको 1000 से 1500 रुपये अगर कैब करते हो तो लगता है, अगर आप सेल्फ ड्राइव करते हो तो आपका अपना खर्चा लगता है। ये फाइनली हम मुक्तेश्वर महादेव के टेम्पल पहुँच चुके हुए हैं। बहुत सुंदर नज़ारा है, पहले से बहुत बेटर हो गया हुआ है। लास्ट टाइम जब हम आए थे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म ही हुआ था। उस टाइम हमने विज़िट किया था, बहुत कम भीड़ थी। लेकिन आज जब हम 2 साल बाद आए हैं यहाँ पे, तो आज पहले से ज़्यादा श्रद्धालु हमें दिखाई दिए हैं। और बहुत सारे श्रद्धालु हैं भगवान के, जो उनको बार बार देखने आते हैं, अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। मुक्ति के द्वार के ऊपर खटखटाते हैं दरवाज़ा और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें मुक्ति मिले। इसकी भी मैं आपको स्टोरी सुनाऊँगी, इसके पीछे क्या है, क्यों ऐसा यहाँ पे कथाएं प्रचलित हैं, उसके बारे में इतिहास में कहा गया है। पहले मैं आपको सारा व्यू दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताती हूँ। हम ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुँच गए हैं और ये देखो दूर से ही इस बार जब हम आए हैं तो हमारा जो हमने अपनी कार पार्किंग किया वो आधा 1 किलोमीटर पहले ही की है। यहाँ पे एक साइंस टेक्नोलॉजी सेंटर बना हुआ है पीछे नीचे राउंड अबाउट के पास, वहीं पे हम सब ने अपनी गाड़ियाँ पार्क की है, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए रास्ता ही नहीं था। बहुत सारे टूरिस्ट लोग यहाँ पे आए हुए हैं समर वेकेशन में, और इतनी भीड़ थी कि बेटर है कि आप पीछे ही गाड़ी पार्क कर दो, अंदर तक मत लाइए। अगर अंदर आप कार लाते हो तो वो आपकी फंस जाएगी। तो पीछे ही पार्किंग ढूंढिए, उसके बाद वॉक करके आइए। 10-15 मिनट में आपकी वॉक हो जाएगी, और वॉक करना इतना मुश्किल भी नहीं लगेगा, क्योंकि इतने अच्छे व्यू देखते हुए आओगे कि आप वॉक करने का टाइम पता ही नहीं चलेगा और आराम से पहुंच जाओगे। ये इसका मुख्य द्वार है। ये द्वार 2 भागों में बटा हुआ, एक नीचे की तरफ रास्ता जाता है जो चोली की जाली की तरफ जाता है, और एक ऊपर जाता है जो मुक्तेश्वर टेम्पल के पास है। बाहर थोड़े बहुत लोगों ने अपने स्टॉल्स लगा रखे हो, जहाँ पे आपको खाने पीने का सामान मिल जाता है और पूजा पाठ करने का भी यहाँ पे सारा सामान मिल जाता है। यहाँ पे आपको पूजा के लिए मिष्ठान, भोग के लिए प्रसाद, और साथ में फूल चढ़ाने के लिए भी मिल जाते हैं, हर चीज़ मिलती है। ये रास्ता बना हुआ है। यहाँ से जो ऊपर हम रास्ता जाएगा, ये रेलिंग बनी हुई, ये मुक्तेश्वर महादेव जी के टेम्पल की तरफ जा रहा है। साथ में आपको दिखा देती हूँ कि एक रास्ता नीचे की तरफ भी जा रहा है, और जितने भी स्टॉलर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं स्टॉल लगा के, वो सारे नीचे वाले रास्ते पे बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये सारी सीढ़ियाँ बनी हुई है। मैं आपको साइड पे दिखा देती हूँ पीछे का व्यू। ये हम गेट से एंटर करके यहाँ पर आए हैं मुख्य द्वार से, और ये नीचे की तरफ जो रास्ता जा रहा है चोली की जाली की तरफ, वहाँ पे आपको सारे लोग बैठे हुए स्टॉल लगा के बैठे मिल जाएंगे, ताकि आप कुछ खा पी सको। बहुत लंबा सफ़र होता है, कई लोग करके आते हैं तो भूख भी लग जाती है, उसके लिए। अब हम ऊपर चल रहे हैं महादेव जी के दर्शन करने के लिए। बहुत लंबी आपको सीढ़ियाँ मिल जाएंगी, ऑलमोस्ट यहाँ पे 100-150 सीढ़ियाँ हैं जिसे आपको चढ़कर जाना है। लेकिन जो सीढ़ियाँ बनी हुई इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत लंबी लंबी चौड़ी बनी हुई हैं, आप आराम से वॉक कर सकते हो। सीनियर सिटीज़न भी आराम से चल सकते हैं, बच्चे भी चल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्टीप नहीं है। बीच में कहीं कहीं पे थोड़ा सा स्टीप आती है चढ़ाई, लेकिन वो भी आसानी से पूरी हो जाती है, क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत बड़ी बना रखी हुई हैं, आराम से आप चढ़ सकते हो। तो ये ऑलमोस्ट हम ऊपर चढ़ के जा रहे हैं। इसको रास्ते को कवर करने में आपको 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि छोटा सा ही रास्ता है। 150 सीढ़ियाँ हैं, उसके बाद फिर आगे मंदिर चढ़ के जाना होता है, मेन मंदिर तक पहुंच जाओगे। उसके बाद एक थोड़ी सी 20-25 सीढ़ियाँ और हैं जो आपको मुख्य द्वार तक, मुख्य मंदिर तक पहुँचा देती हैं। ये नीचे ही मंदिर में एंट्री करने से पहले अपने शूज़ उतारने के लिए आप एक स्थान बना दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपने शूज़ जमा कर सकते हो, रख सकते हो। यहाँ की एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी एंट्री फीस नहीं है, सब कुछ फ्री में है। भगवान के मंदिर में आने के लिए कोई टाइमिंग का इशू नहीं है। मॉर्निंग टाइमिंग यहाँ से 5 बजे से मंदिर खुल जाता है, जब पूजा का समय शुरू हो जाता है। लेकिन बहुत अंधेरा होता है तो जनरली लोग 6 बजे के बाद ही यहाँ पे आते हैं, और शाम को 7-7:30 बजे तक टाइमिंग रहता है। तो पूरा दिन है आपके पास, किसी भी टाइम आ सकते हो। दिन में थोड़ी भीड़ बढ़ जाती है, मॉर्निंग में कम होती है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो।
ये पूरा प्रांगण बना हुआ है जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट लोग आए हुए हैं। यहाँ नीचे सब अपने वो जूते चप्पल उतार रहे हैं ताकि ऊपर जाके मंदिर के दर्शन किए जा सके। ये फाइनली हम ऊपर आ गए। यहाँ देखिए थोड़ी सी और सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, 10-15, इसी तरह करते करते 10-15 करके 100-150 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। लेकिन बहुत कन्वीनियंस है, मुश्किल चढ़ाई नहीं है, आराम से 15-20 मिनट में की जा सकती है। और मैं आसपास का व्यू आपको दिखा देती हूँ, इतना सुंदर है, आप देखोगे तो लगेगा कि बस यहीं पे बस जाओ। अब मैं आपको इसके पीछे की स्टोरी बता देती हूँ कि इतिहास क्या है। इतिहास में कहा जाता है कि पुराने ज़माने में जब पांडव अपने अज्ञातवास में गए हुए थे 12 वर्षों के, तो उन्होंने उत्तराखंड में बहुत समय बिताया था, जिसमें से मुक्तेश्वर भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे उन्होंने रह के पूजा तपस्या पाठ की थी। यहाँ पे महादेव की पांडवों ने तपस्या की थी। उनका मंदिर का निर्माण, ये जो मंदिर है मुक्तेश्वर महादेव का, उन्होंने ही इसका निर्माण किया था, क्योंकि यहाँ पे बैठकर उन्होंने भगवान महादेव का तप किया था, तपस्या की थी और उनसे प्रार्थना की थी कि उनके सारे कष्टों का अंत हो, उन्हें अपने सारे कष्टों से मुक्ति मिले। तो भगवान ने उनको वरदान दिया था कि उनके सारे कष्टों का अंत होगा और उन्हें मुक्ति मिलेगी। इसीलिए यहाँ इस जगह का नाम मुक्तेश्वर पड़ा है। इसके अलावा एक और स्टोरी ये भी है कि भगवान महादेव ने एक राक्षस का यहाँ पे वध किया था, उसको मुक्ति दी थी। उस राक्षस ने भी भगवान से प्रार्थना की थी कि अब उसको मुक्ति दे दी जाए। उसने अपने जन्म में जितने भी पाप कर्म किए उस सब से उनका कष्टों से मुक्ति मिले, तो भगवान महादेव ने उस असुर को भी मुक्ति दी थी। उसके बाद से इस जगह का नाम मुक्तेश्वर पड़ा हुआ है। सारे श्रद्धालु, सारे लोग जितने भी उनके भक्त हैं, वो इसी प्रार्थना से, इसी मन से यहाँ पे आते हैं कि उनको अपने संसार के सारे दुखों से, कष्टों से मुक्ति मिल जाए। ये जगह इस चीज़ के लिए बहुत प्रसिद्ध है और पूरे इंडिया में ही भगवान महादेव जी के जितने भी मंदिर हैं, ये उनमें से एक खास मंदिर है। तो यहाँ पे आप आ सकते हो और अपने कष्टों से मुक्ति के लिए महादेव से प्रार्थना कर सकते हो। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आपने प्रार्थना की हो और उन्होंने ना सुनी हो। देर सवेर हमेशा आपके कष्टों का अंत होता ही होता है, यही यहाँ की प्रचलित मान्यता है। ये अंदर मंदिर का दृश्य था जो मैंने आपको दिखाया। हमने अपनी पूजा पाठ पूरी कर ली हुई है। बहुत सारे देखा आपने श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए थे। ये देखिए हमें साथ में पूरा व्यू भी मैं आपको बाहर का दिखा देती हूँ। पूजा में आपको ऑलमोस्ट 15-20 मिनट ही लगते हैं। जैसे जैसे बारी आती जाती है, 15-20 मिनट से ज़्यादा कभी भीड़ मैंने यहाँ पे देखी नहीं है। कम भीड़ होती है और जल्दी जल्दी वो पूरी भी हो जाती है। ये पूरा व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए बड़े प्यार से, कितना सुंदर है। बिल्कुल पहाड़ की चोटी के ऊपर ये महादेव जी का मंदिर बना हुआ है और 360 डिग्री घूम कर मंदिर के चारों तरफ से अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ माउंटेन्स ही दिखाई देंगे। और यहाँ से भी आपको हिमालयन रेंज पूरी दिखाई देती है, जो मैंने अभी बताया कि जैसे पूरी हिमालयन रेंज दिखाई देती है, जिसमें नंदा घुंटी, नंदा देवी पर्वत, हाथी पर्वत और त्रिशूल पर्वत, ये सारे पर्वत आपको मुक्तेश्वर महादेव की चोटी से भी दिखाई दे जाते हैं। हमने ऑलमोस्ट अपनी पूरी पूजा प्रार्थना पूरी कर ली हुई है। अब हम वापस जा रहे हैं। आई होप, भगवान से प्रार्थना है कि जब कभी भी हम मुक्तेश्वर आए वो हमें अपने दर्शनों के लिए ज़रूर बुलाएं और सभी भक्तों के कष्टों का अंत करें। अब हम वापसी जा रहे हैं। थोड़ी सी भूख लगी है तो सोचा हम भी यहाँ पे नीचे रुक के थोड़ी देर कुछ खाएंगे पिएंगे। पहले हमने सोचा था चोली की जाली भी जाते हैं, लेकिन हमने लास्ट टाइम चोली की जाली देखा हुआ था, तो आज का सफ़र अभी हम इतना ही रखेंगे। आपको या अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, ये रास्ता देखिए मैं दिखा रही थी ना आपको, ये चोली की जाली की तरफ जाता है। ये रास्ता 2 किलोमीटर का है ऑलमोस्ट, मैं साथ में बता देती हूँ। और चोली की जाली के पीछे भी एक स्टोरी है। चोली की जाली में एक खास तरह का पर्वत बना हुआ है, माउंटेन है, पर्वत है, जिसके अंदर बहुत छोटा सा सर्कल बना हुआ है, वो टूटी हुई है वहाँ से, और वो एक तरह से रास्ता है उसके अंदर से निकलने का। और जो मान्यता है पुराने ग्रंथों में या इतिहास में कि अगर कोई ऐसी दंपति जिनको कोई संतान नहीं होते और उस रास्ते को कवर करके एक साइड से दूसरी साइड पर जाता उस पर्वत की चोटी को पार करके उस छेद में से, तो उनकी भगवान गोद भरते हैं और उनको संतान प्राप्ति होती है। तो ये मान्यता है, लेकिन कभी ट्राई नहीं किया, पता नहीं किसी ने किया है, ऐसी किसी की विष्णु हुई है या नहीं है। आई होप हुई होगी तभी लोग ऐसा करते हैं। तो ये उसके पीछे की स्टोरी है। आप अगर आओ तो चोली ज़रूर आइएगा। अब देखिए हमें भूख लगी हुई थी तो हमने मैगी बनवाई है, यहाँ पे सामने चाय बनवाई है और एक यहाँ पे बुरांश मिलता है, जो यहीं की पहाड़ियों में एक फूल होता है जो मिलता है। ये देखिए निखिल तो लग भी गए। निखिल, हमने भैया से बोला था कि हमें मैगी बना देते, तो निखिल उनको खुद को सारे वीडियो, उनके जो भैया हैं जो मैगी बनाने वाले, उनके साथ बातें भी करने लग गई हैं, उनको वीडियो भी दिखा रहे हैं, उनकी वीडियो भी खींच रहे हैं और साथ में खुद मैगी भी बना। बहुत मज़ा आया हमें यहाँ पे मैगी खा के। और मैं बता रही थी बुरांश एक यहाँ पे फूल है जो इसका नाम बुरांश है, रेड कलर का। बुरांश की ड्रिंक लिए, ये बहुत टेस्टी होते हैं। आप ये देखिएगा, ये गर्मियों में हमारे शरीर को ठंडा रखती है। ये आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आज का वीडियो इतना ही। अब हम खाना खाएंगे और वापस अपने घर जाएंगे।
तो आपको जिसको भी मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मेरी यूट्यूब फैमिली और ग्रो हो सके और मैं और ट्रैवल करूं, आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस लेके आ सकूं। तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, अगले